एक गांव का दबंग जिसने दुल्हनों की इज्जत को अपनी हैवानियत का शिकार बना रखा था। लेकिन एक दिन एक पिता ने हिम्मत दिखाई और महिला एसपी ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। क्या हुआ जब एसपी खुद दुल्हन बनकर उस दरिंदे के सामने पहुंची? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। एक गांव में एक बहुत दबंग व्यक्ति रहा करता था। वह इतना दबंग था कि उसके गांव में उसका ही बोलबाला चलता था। वह व्यक्ति जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उन पर अपना पूरा अधिकार जमाए हुए था। उन्हें पैसे की जरूरत हुआ करती थी तो उन्हें पैसा दिया करता था और उसके बदले वह अपने यहां काम करवाया करता था। कहने का मतलब है कि वह अपने लिए मालिक बना करके रखता था। वह अपने इशारे पर सबको चलाता था और भी कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो उसे वह कड़ी से कड़ी सजा देता था और बहुत ज्यादा परेशान करता था। इसलिए सभी लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर थी। उसके पास बहुत लोग थे। कोई गरीब व्यक्ति जो था उसके खिलाफ कोई बगावत करता तो वह उसे पकड़कर चौराहे पर बांध करके पिटवा आता था। इसलिए डर की वजह से कोई व्यक्ति उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता था और उसने ने इतना भौकाल जमा रखा था कि पूरे गांव में जो भी लड़की की शादी हुआ करती थी और शादी के बाद विदाई होने से पहले वह अपने घर उस दुल्हन को बुलाता था और फिर उसके साथ वह स्वागरात मनाता था। यह उसने अपने गांव में एक परंपरा चला रखी थी जब तक वह उस लड़की के साथ दुल्हन बनी। लड़की के साथ स्वागरात नहीं मना लेता था तब तक उसकी विदाई नहीं होने देता था। अगर इस बात का कोई विरोध करता तो फिर वह उसे चौराहे पर बांध करके उल्टा लटका देता था और फिर कोड़ों से उसकी मार लगवाता था। इसका इतना बहुकाल हो गया था कि लोग उसके नाम से कांपने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक नहीं, 10, 20, 40 लड़कियों की गांव में जब शादी होती है तो जो भी लड़की की शादी होती है उसकी विदाई से पहले वह पहले अपने घर पर बुलवा था उस दुल्हन को, फिर उसके साथ वह सुहाग रात मनाता था, फिर उसके बाद विदा होने की इजाजत देता था और उसके बिना पूछे कोई भी कोई काम नहीं करता था। ना ही लड़की की विदाई होती थी। और उसी गांव में नहीं बल्कि उस क्षेत्र में उसका भौकाल इतना था। उसके जो आदमी लगे हुए थे वह चारों तरफ नजर रखते थे कि आज किस गांव में किस लड़की की शादी है। कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ काम तो नहीं कर रहा है या हमारे रूलों के विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार था, सुलझा हुआ था और इज्जतदार व्यक्ति था। उसकी एक ही बेटी थी। अब बेटी जब धीरे धीरे सियानी होती है, जवान होती है, तो उसे बस एक चिंता सताने लगती है कि हमारे गांव का जो दरिंदा है, हैवान है। अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो यह हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। यह बात सोच सोच करके वह बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। तब उनकी पत्नी पूछती है कि भाई, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अब हमारी बेटी जवान हो गई है, अब उसकी शादी की चिंता करो, उसका घर देखो। तब वह रोने लगता है और रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है, वो तो तुम्हारी सारी बात सही है। बेटी जवान है तो शादी तो करनी पड़ेगी, घर भी देखना पड़ेगा। लेकिन चिंता हमको बस ये सता रही है। अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो हमारे गांव का जो हैवान है, जो दबंग है, वो हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। बस वही दिन मुझे भगवान न दिखाए। बकाया तो मैं सारी व्यवस्था कर ही लूंगा। ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वह भी बड़ी मायूस हो जाती है। वह सोचने लगती है, आखिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाई उसके गुलाम हैं। वो जैसा कर वैसा हमें करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो फिर वह उसकी मार तो आपने देखी है। वह कैसी लोगों को सजा देता है। और यहां पर पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करता। यहां कोई पुलिस भी आकर के उसका बाल बांका नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस उसी के यहां आती है और जैसा वह कहता है वैसी ही पुलिस करती है। तो हम पुलिस के पास जाएं भी तो पुलिस हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि पुलिस खुद उससे डरती है। ये बात सुनकर के वह भी बड़ा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि आखिर होगा सो देखा जाएगा। फिर वह धीरे धीरे अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करता है और शादी की व्यवस्था जब करता है, तारीख निश्चित कर दी जाती है। शादी की तारीख निश्चित करने के बाद वही दिन बारात आने वाली थी और इधर वह व्यक्ति अपनी बेटी की तैयारियां कर रहा था। खाने दाने की चारों तरफ से तैयारियां हो रही थीं। लेकिन जब शाम को बारात आती है, अच्छी तरह से वह रायत की खातिर खुशामद करता है और सुबह जब बेटी की भामरे पड़ती है, उसकी बेटी की,
और भामरे पड़ने के बाद में जब विदाई का नंबर आता है तब तक सूचना उसी दबंग के यहां से आ जाती है कि भाई विदा से पहले लड़की को हमारे यहां लेकर के आओ, पहले हम इसके साथ स्वागरात मनाएंगे। यह बात जब सूचना सुनता है वह व्यक्ति तो फिर उसका कलेजा हिल जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं, खुद खुशी कर लूं या फिर अपनी बेटी का गला काट दूं, लेकिन मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। मैं कुछ न कुछ गलत कदम जरूर उठा लूंगा। तब सभी लोग उसे समझाते हैं, देखो भाई, आखिर मजबूर हैं, हम लोग कर क्या सकते हैं, तुम कोई गलत काम मत करो। तब उसके दिमाग में आता है और वह तुरंत अपनी बेटी को उसी दुल्हन लिबास में लेकर के बाइक से तुरंत शहर में आ जाता है और शहर में थाने नहीं जाता। वह सीधी महिला एसपी के पास पहुंचता है, जो महिला एसपी थी जिसका नाम राधिका था। और राधिका अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी और जनता का काम वह इस कदर करती थी जैसे वह स्वयं का काम कर रही है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा लोगों की नजर में चर्च हो गई थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला एसपी के यहां जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला एसपी बहुत ईमानदारी से काम किया करती थी और जिले में वह यह सोच रही थी कि जिले में मैं तैनात रहूं तब तक क्राइम का नामो निशान मिटा दूं। बस इसी बात पर उनका फोकस था, जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, बस इसी बात पर ज्यादा उनका फोकस था। अब वह व्यक्ति जब महिला एएसपी के दफ्तर में पहुंचता है तो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, महिला एएसपी के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है, मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। मैडम कहती हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी बेटी की इज्जत क्यों बचा लीजिए, क्या बात है, कौन क्या कह रहा है। तब वह रोने लगता है, कहता है, मैडम जी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं और कृपया करके कुछ मदद कीजिए। महिला एसपी कहती हैं कि तुम अपनी पूरी बात नहीं बताओगे, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। आखिर पूरी बात तो बताओ कि आखिर तुम पर परेशानी क्यों हो और तुम अपनी बेटी को यह दुल्हन के लिबास में, दुल्हन के जोड़े में क्यों लेकर के आए हो। आखिर क्या आज तुम्हारी बेटी की शादी थी, शादी में कोई लफड़ा हो गया या फिर कोई और बात है। तब वह व्यक्ति रोने लगता है, कहने लगता है, मैडम जी, मेरी बेटी की शादी में कोई बात नहीं हुई है, अच्छे से बारात आई है, इसकी भामरे भी पड़ी हैं और बारात रुकी हुई है, लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत के लिए, इसकी इज्जत की रखवाली के लिए आपके पास इसे लेकर के आया हूं, कृपया करके मदद कीजिए। तब वह मैडम कहती हैं, आखिर पूरी बात बताओ। तब वह व्यक्ति वहीं मैडम के सामने बैठ करके बताने लगता है कि हमारे यहां का जो दबंग व्यक्ति है वह सभी लड़कियों की जब विदाई होती है शादी के बाद, तब वह अपने यहां बुला करके इज्जत लूटता है। यह बात जब पूरी महिला एसपी सुन लेती है तो फिर उनका पारा चढ़ जाता है, साथ में आसमान पर पहुंच जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है और सोचने लगती है कि वह इतनी दबंगई करता है और सभी लोग उसके दवाई में रहते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता। वह व्यक्ति कहता है, मैडम, विरोध तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों को उसने चौराहे पर उल्टा लटका करके ऐसी मार लगाई कि उनका बचना भी दुर्लभ हो गया। उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग देने से मना कर रहे थे, ऐसी वह सजा देता है। फिर आखिर कौन उसका क्या कर सकता है। पुलिस जाती है, थाने से वह भी उसी के पक्ष में बोलती है। कोई व्यक्ति थाने आकर के रिपोर्ट करें तो थाने वाले भी जाते हैं, उसी के पास बैठते हैं, उससे बात करते हैं, पुण्य वापस चले आते हैं। हमारी कहीं से कहीं मैडम सुनवाई नहीं होती, इसलिए सभी लोग चुपचाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, तो फिर स्वागरात उसी के पास मनती है, जाकर के वही मनाता है। ये बात सुनती है महिला डीएसपी तो कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, अपनी बेटी को यहीं बिठा लो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है ये हमें दे दो। मैं दुल्हन बन करके जाती हूं, देखती हूं कि आखिर वह दुष्ट कौन है, कैसा है। तभी महिला एसपी जब उसकी पावर को सुनती है थाने को फोन करती हैं, तो थाने वाले कहते हैं, मैडम जी, वह बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और पॉलिटिक का हाथ भी है उसके ऊपर, इसलिए पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती और आप जब जाएं तो सतर्कता से उस पर हाथ डालें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका ग्रह बहुत बड़ा है, उसका का जो नेटवर्क है वह बहुत बड़ा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता। पुलिस जब थाने की पुलिस के मुंह से जब महिला एएसपी ऐसी बात सुनती है तो उन्हें फटकार लगाती है कि डूब करके मर जाओ, शर्म आनी चाहिए।
तुम पुलिस में होते हुए, प्रशासन में होते हुए, और तुम कायरों जैसी बातें कर रहे हो। जब जनता ऐसी बातें करें तब वह पुलिस के पास आती है। पुलिस ऐसी बातें करेगी, फिर जनता कहां जाएगी? वो बहुत ज्यादा फटकार लगाती है और उससे कहती हैं कि जितनी भी फोर्स है तुम्हारे पास, थाना अध्यक्ष उसे तुरंत सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थानों की पुलिस के लिए महिला एसपी इन्फॉर्म कर देती है कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंचो, उस गांव को चारों तरफ से घेरना है। तभी महिला एसपी के फोन पहुंचते ही 5 थानों की पुलिस वहीं पहुंच जाती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला के साथ में जाते हैं। महिला एसपीजो होती हैं। वह उसी लड़की की दुल्हन वाला जो जोड़ा होता है लाल, उसे पहन लेती है और दुल्हन बनकर वहीं उसी व्यक्ति के घर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति से कहती हैं कि यह बताओ कि हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर हमें स्वयं जाना पड़ेगा। तब वह व्यक्ति कहता है, मैडम जी, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। वह आता किसी के यहां नहीं है, केवल सूचना आती है और सूचना सुबह ही आ चुकी है और एक बार सूचना और आ चुकी है। अगर हमने तीसरी बार लड़की को उसके पास नहीं भेजा तो वह कुछ भी कर सकता है, आतंक मचा देगा। यहां पर आकर के वह कहती है, ठीक है, मुझे लेकर के चलो उसके पास। अब महिला सैपी दुल्हन के लिबास में उसी के पास जाती है। वह व्यक्ति जो लड़की का पिता होता है, वह अपनी बेटी बना करके महिला एसआईपी को और दुल्हन वाला जोड़ा पहना करके उसी दबंग व्यक्ति के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, बाबूजी, मैं अपनी बेटी को लेकर के आ गया हूं। यह बात जब वह सुनता है तो निकल करके आता है, ऊपर छत से देखता है और कहता है कि तू बहुत ज्यादा बदमाश हो रहा है। 2 खबरें तेरे पास पहुंच गई। एक खबर में लोग पहले से पहले आकर के यहां अपनी लड़की को छोड़ देते हैं और तेरे पास 2 खबरें पहुंच गईं और फिर तू अब आया है तीसरी बार। तब वो कहता है, बाबूजी क्षमा करना, काम बहुत ज्यादा था, मैं अकेला था, कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा सारा काम जो है समेट दूं तभी मैं आऊं आपके पास। अब मैं आ गया हूं। तब वो कहता है, चल इस लड़की को अंदर भेज। तब वो कहते हैं, मैडम जी, आप अंदर जाइए। और जैसे ही वो मैडम अंदर जाती हैं तब वो अपने रूम में बुलाता है और रूम पे बुलाने के बाद वहीं दारू की बोतल रखी हुई थी। वहीं पर उसके जो औजार थे गुप्ती, वह भी सारे रखे हुए थे, टंगे हुए थे। इधर उधर पूरा उसने मखाना बना रखा था और फिर बेड पर कहता है कि तू इस पर लेट जा मैडम। एसपी वहीं बैठ जाती है और फिर वह अपने कपड़ा उतार करके महिला एसपी के पास आता है। दुल्हन समझ कर के उसे नहीं पता था कि यह एसपी है। वह तो उसी गांव के व्यक्ति की लड़की को समझ रहा था। जैसे ही वह उस दुल्हन के घूंघट को हटाता है, दबंग व्यक्ति तय से ही मैडम जो एसपी होती हैं, वह उसके हाथ को पकड़ करके और तुरंत उसके 2 तमाचे जड़ देती हैं और वहीं अपनी रिवॉल्वर निकाल करके उसके कान पर रख देती हैं और कहती हैं कि अगर तूने जरा भी होशियारी की तो तेरी कान से गोली इधर से उधर निकल जाएगी। तूने बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया इस गांव के ऊपर, बहुत ज्यादा। तूने लड़की अपनी दुल्हन बना लिया, बहुत के साथ तूने स्वागृत ना ली। अब तेरी स्वागृत उस ससुराल में मनेगी जहां सभी कैदी बंद हैं। यह बात सुनकर के वह समझ जाता है और कहता है, मैडम जी, तुम गलत पंगा ले रही हो। तुम्हें पता नहीं है, मेरी बहुत बड़ी पावर है और कोई भी प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहां से चली जाओ। महिला एसपी कहती हैं कि अब तो तुझे पता लगेगा। महिला एसपी तुरंत फोन करती हैं, डीएम साहब को फोन करती हैं और इधर एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी वारदात है, तो वहां से डीएम साहब भी, एसपी साहब भी, सभी लोग उसी गांव में आ जाते हैं और फिर अपनी फोर्स को भी फोन करते हैं। उधर एसपी साहब भी पुलिस को आदेश करते हैं। सभी लोग, उसके जितने भी जो पालतू कुत्ते थे, सभी को वह गिरफ्तार करती है। पुलिस और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत महिला एसपी उसे भी गिरफ्तार करवाती है और गिरफ्तार करवाने के बाद में पूरी फोर्स चारों तरफ से गांव को घेर लेती है। हूटर ही हूटर बज रहा था। अब वह उस दबंग व्यक्ति को महिला एसपी गिरफ्तार करवाती है। कई जवान पुलिस के जाते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर के जाते हैं। उस परे ना जाने कितनी लड़कियों के मतलब के बलात्कार के चार्ज लगाए जाते हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं कि वह जीवन में कभी जेल से न छूटे। उसके जो कुत्ते पालतू थे, जो उसने बहुत ज्यादा अपना भौकाल जमा रखा था, उनके बल पर लोगों को डराता धमकाता था।
सभी को गिरफ्तार करके तुरंत सभी के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उस दबंग को भी जेल भेज दिया जाता है और फिर उसका जो मकान होता है उसे कोर्ट से आदेश लेने के बाद में डीएम साहब और एसपी साहब उसे तुरंत गिरवा देते हैं। सारा उसका तहस नहस कर देते हैं और फिर उसकी जो भी जहां तक उसकी पहुंच होती है सबकी इंक्वायरी की जाती है। उसके जो गुप्त जगह होते हैं उनकी भी इंक्वायरी की जाती है और जांच में जहां जहां उसका पता चलता है इसकी अवैध संपत्ति, चल अपच संपत्ति जो भी होती है, चल अचल सबको जब्त किया जाता है और उसका फिर गांव से नामो निशान मिटा दिया जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता है। फिर गांव के लोग बड़े खुश होते हैं, निडर हो जाते हैं। फिर डीएम साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब सभी फिर उस गांव में आते हैं और गांव वालों को एक करके कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस गांव से कांटा निकल चुका है। अब तुम निश्चिंत होकर अपनी बेटियों की शादी कर सकते हो। फिर महिला एसपी ने, डीएम साहब ने, एएसपी साहब ने, सभी ने मिलकर कि उस लड़की की विदाई की जो बारात आई हुई थी, जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी। महिला एसपी से बड़े धूमधाम से उसकी विदाई होती है। सभी लोग उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर रायत उस दुल्हन को लेकर के अपने घर चली जाती है और इस कहानी का यही अंत हो जाता है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको सतर्क और जागरूक करना है कि पहले समाज में ऐसे हालात भी हुआ करते थे जब दबंग लोग अपनी ताकत के दम पर पूरे गांव को अपने नियंत्रण में रखते थे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और नई कहानियों के